हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन जो के इसी मैग्मा के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करता जा रहा होता है। तो उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं और इससे ज्यादा मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को रेजिस्ट नहीं कर सकता। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी हुई है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, अभी से कुछ देर बाद ही तुम्हें अपनी पावर को यूज करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ फाइट करना होगी, क्योंकि मैं कुछ ही देर में डीप स्लीप में जाने वाला हूं और मैं इस बात की भी पूरी उम्मीद करता हूं कि तुम इस सब को हैंडल कर पाओगे और जिंदा रह पाओगे। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर एट द एंड क्या होता है वो तो मेरी किस्मत में पहले ही लिखा हुआ है, क्योंकि जो मेरा नसीब है मेरे साथ वही होगा। जिसके साथ जैसे ही मास्टर की पावर थोड़ी सी और कम होती है तो उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और अभी के लिए तो फॉलन हार्ट फ्लेम अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए खुद से अपने इनर वर्ल्ड के अंदर शाओयेन पर अटैक करती जा रही होती है। और ये अटैक्स डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनको के शाओयेन रेजिस्ट करने की कोशिश करता जा रहा होता है। मगर फॉलन हार्ट फ्लेम की सारी फ्लेम शाओयेन की साइड्स पर जमा हो जाती है और कंटिन्यूअसली उसे डैमेज दे रही होती है। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, मेरे जाने का टाइम आ चुका है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करना होंगी। और इसी के साथ ही शाओयेन अपनी बॉडी के सारे टिश्यूज को अपनी फ्लेम का यूज करते हुए प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही शाओयेन लोटस हार्ट फ्लेम को बोन चिलिंग से शिफ्ट करता है तो शाओयेन की बॉडी पर हल्का हल्का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, मैं दोबारा से यही दुआ करता हूँ कि मैं जैसे ही अपनी स्लीप मुकम्मल कर वापिस आऊंगा तो तुम मुझे जिंदा ही देखने को मिलोगे, क्योंकि हम दोनों की जिंदगी सिर्फ तुम ही पर डिपेंड करती है। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मर्तबा मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम की एक टाइप की फ्लेम से फाइट कर लेता है तो उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम दोबारा से शाओयेन पर अटैक करने लगती है। और मास्टर की फ्लेम से शिफ्ट होते ही जैसे ही शाओयेन लोटस हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है तो उसी के साथ शाओयेन की बॉडी पर हल्के फुल्के इंजरीज आना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। हालांकि शाओयेन की अपनी फ्लेम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ ही साथ ये एक हेवनली फ्लेम भी है, मगर फिर भी शाओयेन की पावर कम होने की वजह से शाओयेन अपनी फ्लेम के उस पोटेंशियल को लीश नहीं कर पा रहा होता और ना ही उस पावर का यूज करते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ बैक फाइट कर पा रहा होता है, जिस पावर का यूज करते हुए अभी तक मास्टर फॉलन हार्ट फ्लेम के साथ बैक फाइट कर रहे थे। जिसकी वजह से ही शाओयेन की हालत खराब होती जा रही होती है और उसी के साथ ही इवन शाओयेन का आर्मर भी राख बनना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी एक पिल को भी यूज कर लेता है, मगर जैसे ही इस पिल को यूज करने के बाद भी और अपनी पावर का यूज करने के बाद भी शाओयेन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता तो उसी के साथ ही शाओयेन मास्टर की बताई हुई टायर 6 की पिल को निकाल लेता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे इस बात का सच में नहीं था पता कि फॉलन हार्ट फ्लेम इतनी ज्यादा टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। शायद इसी की वजह से ही मास्टर भी इससे इतना ज्यादा डरते थे। जिसके साथ जैसे ही शाओयेन इस पिल को निकालता है तो उसी के साथ ही इसे जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं यहाँ से जिंदा जाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, मगर मेरी सारी कोशिश करने के बाद भी मुझे मौत मिलती है या फिर जिंदगी, वो सिर्फ मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जबकि फॉलन हार्ट फ्लेम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका होता है कि मास्टर जो के पहले के लिए शाओयेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनकी पावर यहाँ पर मौजूद नहीं रही, बल्कि यहाँ पर शाओयेन सिर्फ अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर रहा है और शाओयेन की फॉलन हार्ट फ्लेम से अपने आप को शील्ड करने की पावर भी काफी ज्यादा कम है। तो फिर इसी की वजह से ही फॉलन हार्ट फ्लेम अपने अटैक्स को भी बूस्ट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं इनर अकेडमी कोर्टयार्ड के क्वार्टर्स एरिया पर, जहाँ पर होचिया पेन गेट के मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रही होती है और इन सब को फिजिकल फाइट करना सिखा रही होती है। हालांकि यहाँ पर टाइम बाय टाइम वक्त गुजरता जा रहा होता है, मगर अभी तक शाओयेन के जाने की वजह से ये सब लोग उसके लिए उदास होते हैं और डेफिनेटली इन सब को इस शॉक में से बाहर आने के लिए टाइम लगने वाला है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि जैसे ही अपने आप को फॉलन हार्ट फ्लेम के अटैक से बचा रहा होता है तो उसी के साथ ही शाओयेन का लिटिल स्नेक फ्रेंड बाहर आ जाता है
और जैसे ही स्वेल्विंग पाइथन बाहर आता है तो उसे देखते ही शाओयेन फर्स्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा मिस होता है, क्योंकि इतना टाइम अकेले गुजारने के बाद शाओयेन शायद से अपने आप में ही काफी ज्यादा अलोन भी फील कर रहा था। और एक ऐसी प्लेस पर जहाँ पर हर वक्त मौत शाओयेन के सर पर है, वहाँ पर एक छोटे से फ्रेंड का होना भी शाओयेन की विल को बूस्ट कर सकता है। मगर उसी के साथ ही स्वेल्विंग पाइथन की आइज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखते ही सबसे ज्यादा शॉक तो शाओयेन खुद हुआ था, क्योंकि शाओयेन को भी इस बात का पता होता है कि अभी के लिए फॉलन हार्ट फ्लेम से भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर होने वाली है, जिसके साथ ही स्नेक की बॉडी में से फाइनली क्वीन मेड्यूसा बाहर आ जाती है। मगर जैसे ही क्वीन अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है, मगर यहाँ पर आते ही मैग्मा की हीट की वजह से इवन क्वीन की बॉडी से उसके सारे क्लॉथ ही रिमूव हो जाते हैं, जो कि सारे ही जलकर राख हो चुके होते हैं। जिसके साथ जैसे ही क्वीन शाओयेन की तरफ देखती है तो उसी के साथ ही शाओयेन कहता है, योर मैजेस्टी, मैं आपके बारे में तो भूल ही चुका हुआ था। और इसी के साथ ही शाओयेन के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा फनी होते हैं, क्योंकि अगर तो क्वीन यहाँ पर शाओयेन पर अटैक कर देती है तो शाओयेन को फॉलन हार्ट फ्लेम से अपना रेजिस्टेंस छोड़कर क्वीन के अटैक को डिफेंड करना होगा, जो कि आल्सो शाओयेन की जान ले सकता है। मगर उसी के साथ ही जबकि उसका आर्मर ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और शाओयेन भी नजरें टिकाकर उसकी तरफ देखता ही जा रहा होता है, तो उसके साथ ही सबसे पहले तो क्वीन शाओयेन से कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारी आइस की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही अपनी साइड चेंज करता है तो उसी के साथ ही क्वीन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक और सूट को क्रिएट कर लेती है और उसी के साथ ही शाओयेन से पूछती है, हम लोग कहाँ पर हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम पैदा हुई थी। जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम ने मुझे स्वैलो कर लिया था तो उसके बाद से लेकर अभी तक हम दोनों फॉलन हार्ट फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जो सुनते ही क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही शाओयेन से कहती है, मुझे सच में इस बात से काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें लास्ट के टाइम ही किल क्यों नहीं था कर दिया, क्योंकि अगर तो तुम किल हो चुके होते तो आज के दिन हम लोग यहाँ पर ना फंसे होते। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन से कहता है, मैं भी यहाँ पर नहीं था आना चाहता। योर मैजेस्टी, अभी के लिए हम दोनों का एक दूसरे के साथ फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा और फॉलन हार्ट फ्लेम का ब्रेक थ्रू करना होगा। मगर उसी के साथ ही क्वीन शाओयेन की बात सुने बिना ही अपनी साइड पर मौजूद क्रिएट हुए बबल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जो बबल आल्सो इन दोनों को मैग्मा की हीट के अंदर राख होने से बचा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है, इस जगह पर फॉलन हार्ट फ्लेम पैदा हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कभी भी खत्म नहीं होने वाली और उसी के साथ ही साथ हम फोर्स का यूज करते हुए इसका ब्रेक थ्रू बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसके साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम को जैसे ही अपनी बॉडी में एक और स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस फील होता है तो उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है और उससे भी प्योरीफाई करने की कोशिश कर रही होती है। मगर जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम एक दफा के लिए क्वीन पर अटैक करती है तो क्वीन बहुत ही आसानी से उसे डिफेंड कर लेती है। जिसके साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए दोबारा से क्वीन पर अटैक करती है। जिसके साथ ही शाओयेन क्वीन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी कहता है। जिसके साथ ही क्वीन अपनी बॉडी की साइड्स पर एक शील्ड के बबल को क्रिएट कर लेती है, जो कि आल्सो इस हीट को रेजिस्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही क्वीन शाओयेन से कहती है, तुम्हारी बॉडी में मौजूद ओल्ड मैन कहाँ पर है, जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। उसके अलावा तो अगर हम लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें और चाहे एक साथ मिलकर भी काम क्यों न करते रहें, हम दोनों ही इस हेवनली फ्लेम का ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते और ना ही यहाँ से जिंदा बाहर वापस जा सकते हैं। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, मास्टर अपनी स्लीप में जा चुके हैं। जो सुनते ही क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है, अगर तो तुम यहाँ पर मुझे किल कर भी देती हो तो फिर भी तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। जिसके साथ ही क्वीन कहती है, मैं इससे पहले भी काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस में से गुजर चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगी। और इसी के साथ ही क्वीन वापस इस बबल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तो तुम फॉलन हार्ट फ्लेम की सील को तोड़ देती हो तो उसके बाद बाहर के एरिया में जितना भी मैग्मा मौजूद है वो सारा अंदर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
मगर क्वीन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती और कॉन्टिन्यूसली इस पर अटैक करती जा रही होती है और उसी के साथ ही कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली इस फ्लेम का सामना नहीं कर पाऊंगी। मगर जैसे ही क्वीन वापस इस पर अटैक करने लगती है तो उसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसे देखते ही शाओयेन क्वीन के सामने तो ऐसा नहीं कह सकता मगर अपने माइंड में ही सोचने लगता है कि स्टूपिड वुमेन की वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं क्वीन को, जिसकी बॉडी की साइड्स पर उसे जब के कोई भी फ्लेम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो उसकी वजह से ही फॉलन हार्ट फ्लेम की बॉडी के अंदर मौजूद रहते हुए फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर क्वीन की बॉडी में एंटर हो चुकी होती है और इसी की वजह से ही क्वीन को इवन हार्ट पेन होना भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही क्वीन कहती है, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, आखिरकार मेरी बॉडी में क्या एंटर हुआ है, मुझे इस बात का पता भी नहीं चल सका। और इसी के साथ जैसे ही शाओयेन का ध्यान भी क्वीन के साथ बातें करने में लगा हुआ था तो उसी के साथ ही यही फायर शाओयेन की बॉडी में भी एंटर हो जाती है, जिसको कि शाओयेन रोकने की कोशिश तो करने लगता है मगर ये पेन शाओयेन की बर्दाश्त से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसी के साथ ही शाओयेन कहता है, इस मर्तबा की ये पेन मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन को, जिसकी अपनी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। और इसी के साथ ही शाओयेन दोबारा से अपने माइंड में सोचने लगता है, क्या स्टूपिड वुमेन को इस बात का भी नहीं पता कि फॉलन हार्ट फ्लेम स्पिरिट बॉडी को सबसे ज्यादा हर्ट करती है और उसे बहुत ही आसानी से इंज्योर कर सकती है, जबकि स्पिरिट पूरी तरह से बॉडी को ऑक्यूपाई ही नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ही आसानी से साउल को भी बर्न कर सकती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्वीन की हेवनली पाइथन की साउल क्वीन की साउल को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और जबकि इन दोनों की साउल बॉडीज ही खतरे में होती हैं, तो उसकी वजह से ही इन दोनों साउल बॉडीज को एक दूसरे पर रिलाय करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जिसकी बॉडी के अंदर मौजूद टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, मैं इससे ज्यादा इस फ्लेम का मुकाबला नहीं कर सकता और मुझे इस बात का डर है कि अभी के बाद मैं सच में मरने वाला हूँ। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है तो शाओयेन के टिश्यूज बर्न होते जा रहे होते हैं, इवन के शाओयेन की बॉडी अंदर से बर्न होना स्टार्ट हो चुकी होती है। और इसी के साथ ही साथ शाओयेन की अपर स्किन भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसके साथ ही शाओयेन की वेन्स और उसका इनर सिस्टम टोटली बर्न हो चुका होता है। और उसी के साथ ही साथ फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयेन के इनर कॉन्शियसनेस पर भी अटैक कर देती है और वो भी फॉलन हार्ट फ्लेम का सामना नहीं कर पाता और शाओयेन का अपना कॉन्शियसनेस ही फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर के सामने हार जाता है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने काफी ज्यादा कोशिश की है मगर मैं इसका सामना नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही शाओयेन बेहोशी की हालत में चला जाता है, मगर उसी के साथ ही शाओयेन का लोटस कोर फ्लेम दोबारा से उसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ ही साथ शाओयेन की स्टोरेज रिंग में मौजूद जितनी भी मेडिसिन होती हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं और शायद से लोटस कोर फ्लेम का कॉन्शियसनेस इन सारी मेडिसिन को कंट्रोल करते हुए शाओयेन को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ही शाओयेन की बॉडी रिकवरी की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाती है। और उसी के साथ ही साथ शाओयेन का इनर कॉन्शियसनेस भी दोबारा से ठीक हो जाता है और शाओयेन की बॉडी हील होना भी स्टार्ट हो चुकी होती है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।